गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था, उन अभ्यर्थियों का सारा दिन या यूँ माने पिछले कुछ दिनों से जब से आंसर की जारी हुई थी तब से सारे दिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के इंतज़ार में निकलते हैं और वो है इसका परिणाम। आखिर कब तक कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम आ जाएगा और कब तक हमें इन जो अफवाहें मार्केट में फैली हुई है, इन अफवाहों से छुटकारा मिलेगा। तो इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। आखिर कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम फाइनली कब तक आ जाएगा। मैं उन र्यूमर की बात नहीं कर रहा जो मार्केट में फैली है और या फिर जो सोशल नेटवर्क साइट्स पे फैली है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि इस दिन तक आपका परिणाम आपके हाथों में आ जाएगा, जारी हो जाएगा। मैं बात करूंगा कि परिणाम कब तक आएगा। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि 5 अगस्त को आएगा और जबकि अब जब से अखबार में आई है तब से लोगों को ये लगने लगा है कि 15 अगस्त को आएगा। तो क्या 5 अगस्त को वाकई में आएगा, और अगर 5 अगस्त को नहीं आता है तो क्या 15 अगस्त को वाकई में आएगा? क्या है सच्चाई, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 व 19 जून को करवाया गया था। 19 जून के करीब 20 दिन बाद में वीडियो भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसकी तारीख थी 9 जुलाई। 9 जुलाई को वीडियो का एग्ज़ाम करवाया जाता है और 9 जुलाई के 20 दिन बाद में करीब 29 जुलाई को जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। जबकि जो 20 दिन मतलब 9 जुलाई से 20 दिन पहले जो भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था कंप्यूटर अनुदेशक, उसका रिजल्ट आज 45 से ऊपर दिन हो गए हैं, पर अभी तक कोई भी पुख्ता अपडेट नहीं है। तो यहाँ से हमें ये बात कंफर्म होती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या गड़बड़ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मगर आप देख रहे हैं एक ट्वीट के माध्यम से एक कंप्यूटर अभ्यर्थी ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि वीडियो भर्ती परीक्षा का मेंस एग्जाम जो 9 जुलाई को हुआ था, उसमें करीब 1.75 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, जबकि कंप्यूटर अनुदेशक में करीब 1.60 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। दोनों के बीच में देखें तो करीब 15,000 विद्यार्थियों का अंतर था। मगर फिर भी इतनी कम ओमार होने के बावजूद भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि 20 दिन के अंदर अंदर जो है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की पूरी प्रोसेस, चाहे वो आंसर की हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन वाली हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे फाइनल रिजल्ट हो, सब कुछ पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप सभी को पता हो कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो आंसर की आई थी वो 4 जुलाई को आई थी। 4 जुलाई के बाद में 8 जुलाई तक इसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। छात्रों ने जो है काफ़ी तरह से अपनी जो भी उनको ऑब्जेक्शन लगता था उन्होंने दर्ज कराए, पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद से अगर छात्र इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो है परिणाम। पहले हमें उपेंद्र यादव जी के ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त से पहले आ जाएगा, 5 अगस्त को या फिर 5 अगस्त से पहले आ जाएगा। तो विद्यार्थी अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त का इंतज़ार कर रहे थे कि 5 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा। रोज़ाना सुबह उठते ही वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे साइट हो, या फिर चाहे वीडियो हो, चाहे यूट्यूब हो, जहाँ भी कंप्यूटर अभ्यर्थी सर्च करता तो सिर्फ एक बात सर्च करता कि आखिर परिणाम कब तक आएगा। मगर दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं आई और हमने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद अब तो 5 अगस्त को आ ही जाएगा। मगर एकाएक 3 अगस्त को एक अखबार में एक आर्टिकल आता है कंप्यूटर रिलेटेड भर्ती से लेके, और वो आर्टिकल जो था वो था कि कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद। जैसे ही लोग हेडिंग सुनते हैं, जिन्होंने पढ़ी तो उनको लग गया कि अब जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त को नहीं आएगा। फिर भी काफ़ी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं 5 अगस्त को आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 5 अगस्त को नहीं आएगा। इसकी मेरे पास 2 प्रूफ है। पहला प्रूफ अगर आपने देखा होगा तो उपेंद्र यादव जी ने कल जब ट्वीट किया था तो उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि उन्होंने जब कंप्यूटर अनुदेशक परिणाम से रिलेटेड
उसके परिप्रेक्ष्य में जब चयन बोर्ड जो हमारे चेयरमैन साहब उनसे बात की तो उन्होंने इसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में भरत बेनीवाल जी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने जब देर शाम कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें आपत्तियां आपने दर्ज कराई थी उनका निस्तारण हो चुका है, मगर कमेटी की तरफ से कुछ डिस्कशन बाकी होने के कारण जो परिणाम है वो 13 से 20 अगस्त के बीच में जारी होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि परिणाम आपका 5 अगस्त को नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। अब परिणाम जो है क्या वाकई में 15 अगस्त के बाद आएगा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्या वाकई में 15 अगस्त के बाद में परिणाम आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मतलब ऑफिस में छुट्टी रहेगी और वो एक हॉलीडे है। 11 से बात करें तो 11 से 12, 13, 14 और 15 तक करीब करीब वहाँ छुट्टियाँ हैं। तो इस दौरान ये जो पीरियड है इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसकी पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझते हैं कि परिणाम में आखिर देरी क्यों हो रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं जिनकी वजह से जो है परिणाम में देरी हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। जब छात्रों ने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाए तो बहुत सारे ट्वीट के माध्यम से तो हमें ये जानकारी मिली कि करीब करीब 35 क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन लगे थे। तो शायद हो सकता है कि आंसर की पे इतने ऑब्जेक्शन लगने की वजह से जो कमेटी है वो भी जो उसका जो निस्तारण करना है वो नहीं हुआ होगा, या फिर किसी फाइनल कितने क्वेश्चन डिलीट करने हैं या कितने जो है आंसर की में कितने चेंजेस करने हैं वो अभी तक नहीं हुआ होगा। ये एक संभावनाएं हैं कि ये इस वजह से जो है रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। जो दूसरी संभावना बात करते हैं, जो प्रबल संभावना है वो है बैकडोर ओएमआर फिलिंग। मतलब कि पीछे से आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में लीक को लेके ऐसी कोई पुख्ता खबर हमारे सामने नहीं आई कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। ठीक है, छुटपुट चीज़ें मार्केट में फैलाई जरूर गई कि लिफाफा कटा मिला या एप्लीकेशन के माध्यम से पेपर आउट किया गया, मगर कोई पुख्ता चीज़ हमारे सामने नहीं आई। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि बोर्ड ने जब कॉपियाँ चेक की होगी तब उन्हें ये बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि कितनी सीटें खाली जाने वाली है। अब माफ़ करना, शायद हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, मगर दोस्तों हमने कहीं ना कहीं बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा हुआ है। तो जो आदमी वहाँ बैठे हैं, जो बोर्ड में जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लालची हैं। मैं बिल्कुल लालची कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो लालची हैं। इस वजह से ही उन्होंने 45 दिन में भी जो है रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो प्रबल संभावना है कि उन्होंने बैकडोर से जो है पैसे भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सीटें बेचने के लिए बैकडोर से ओएमआर फिलिंग की जा रही है। और तीसरी जो संभावना है वो हो सकता है कि शायद ज्वाइनिंग में देरी करने के लिए, या फिर चौथी संभावना है कि ऊपर से आदेश आए होंगे कि रिजल्ट अभी जारी नहीं करना। मगर जो प्रबल संभावना है वो नंबर 2 है। अब फाइनल परिणाम कब तक आ जाएगा, अगर मैं एक बात कहूं तो दोस्तों 20 अगस्त से 2 दिन पहले या 20 अगस्त के 2 दिन बाद में, इससे पहले परिणाम आने की कोई भी संभावना नहीं है। आप इस डेट को लिख लीजिए, 20 अगस्त के ही आसपास जो है इसका परिणाम आएगा। करीब 18 से 20 या 20 से 22 अगस्त के बीच में इसका परिणाम आएगा। अगर इस तारीख को परिणाम आएगा तो ज्वाइनिंग जो है वो आपकी करीब 15 अक्टूबर जो फाइनल, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में डीवी का एक शेड्यूल बनेगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 गुने छात्र जो है सम्मिलित किए जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो है फाइनल सिलेक्शन निकाला जाएगा और जो ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग है वो 15 अक्टूबर के बाद होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक अपडेट दी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।